हम सुबह रात्रि हम ना सुबह 4 बजे के आसपास पटना से हम आए लखनऊ। जी जी जी। अ, हमको अचानक फोन आया ज्योति सिंह जी का। हाँ हाँ। एक फोन आया, एक रिंग में मैंने फोन उठाया। बोला जी कहाँ जी है? आई हूँ। तो हमने बोला कि जी जी। मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ मैं बाहर सुबह सुबह के टाइम चाय पीने गया था। मैंने पहुंचा, वो हमसे बताई कि आधे घंटे से बैठे थे नीचे। हाँ हमने बोला तो हमको फोन करना चाहिए जब आई उसी टाइम आपको। पहुंचा वहां, सम्मानजनक उनको ऊपर लेके गया। भैया भी थे, बहुत सारी चीजें बातें भी हुई, लगभग 1 डेढ़ घंटे। एक डेढ़ घंटे वार्तालाप चला। तो अचानक एक अर्जेंट मीटिंग आ गया भैया का, क्योंकि काम जी भी बहुत ज्यादा प्रेशर है तो सब देखना है। तो बोले कि 1 घंटे में हम आ रहे हैं। जी जी। तो मीटिंग का थोड़ा सा टाइम बढ़ गया। हाँ हाँ, वो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, इतने बड़े सुपरस्टार हैं भाई, उनका शेड्यूल का कोई फिक्स रहता नहीं है, कभी शूट कभी मीटिंग कर। जी जी सारी सारी चीजें बहुत अच्छा रहा, बात विचार। भैया का कहना था कि जी। आप अपने परिवार को बुला लीजिए, आप आई हैं, खुद आई हैं। और उनकी सगी छोटी सिस्टर भी आई हैं, जूही जी। हमारे परिवार के भी कोई मेंबर अवेलेबल नहीं था लखनऊ में। हम भी थे तो हम भी सुबह 4 बजे आए थे। तो भैया ने बोला कि आप अपने फैमिली को बुला लीजिए, हम भी अपने फैमिली को तब तक बुला लेते हैं। कल या परसों में टाइम डेट फिक्स कर लेंगे हम लोग। जहाँ चीजें अगर बात हो तो उसका रिजल्ट निष्कर्ष निकले। ऐसे मिलना मिलना जुलना तो हमेशा लगा रहता है। कितने बार हुआ कि खत्म हो गया, कैसे क्या करना है। अब वहां से निकलने के बाद वहाँ सारे हमारे जो जो घर में जो काम देखने वाले स्टाफ लोग हैं अवेलेबल है वहाँ। वो हम हमें फोन कर रहे थे, भैया को भी फोन कर रहे थे। तो थोड़ा कंडीशन ठीक नहीं था तो भाई थोड़ा है कि हमको मैसेज तो देना था ना, अपने सेफ्टी के लिए तो मैसेज देना था। कल को जाके कुछ मैटर हो, कोई बात हो तो कोई ब्लेम ना आए। पुलिस भी वहां पर पहुंची है तो सम्मानजनक ही उनको दो शब्द बोली है, जोर जबरदस्ती नहीं की है। तो यही सब सारी चीजें हैं। लोग अपना विरोधियों द्वारा ये साजिश के तहत इनको भेजा गया है, भैया को छवि को धूमिल करने के लिए। और कोई बात नहीं है। अगर ऐसा चीजें होता, रहना होता, रहने का मन होता तो ये काम आज से 7 साल पहले, 7 साल से ये दूरिया चल रही है भैया। ये 7 साल पहले पहले ये स्टार्टिंग साल में ये काम हो जाता, स्टार्टिंग में भी ये काम हो सकता था। तो शायद ये आज दिन दिखना नहीं पड़ता ना उनको ना हमको। एक बात डिवोर्स के मामले में बताना चाहता हूं कि जब दोनों पक्ष को लेकर के जी दोनों जी पक्ष ने म्यूचुअली कोई भी डिवोर्स फाइल किया है, कोर्ट में वो मामला पेंडिंग है, तो हम्म, ये तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत लिखा हुआ है कि पहला डिवोर्स का रिक्वायरमेंट ही होता है कि आपको सेपरेट रहना है। जी जी ये 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 पहला लॉ ही है। लॉ कहता है कि किसी भी कंडीशन में आप किसी को साथ रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात रही जो हमारे भी सुनने में आई मीडिया के माध्यम से, या हम भी ज्योति सिंह जी का लाइव देख रहे थे, जी जी कि शायद ये टिकट का डिमांड कर रही है। हम्म, अब मैं ये शायद टिकट का भी डिमांड कर रही थी, अभी जो बिहार जी जी विधानसभा का चुनाव भैया। चल रहा है 2025 आज का। आज चुनाव चल रहा है तो आपको याद आए पवन सिंह, पति याद आ रहे हैं। हाँ, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि पवन सिंह जी अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार में प्रचार करने जा रहे हैं। पार्टी का अगर निर्णय होगा तो चुनाव लड़ेंगे, या आगे क्या उनकी भूमिका रहेगी ये पार्टी का सिर्फ नेतृत्व तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी सिंगल व्यक्ति की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पवन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के वो सिर्फ नेतृत्व के किसी भी टीम में है। उनके कहने से किसी को टिकट मिल जाएगा। जी जी टिकट जी भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नेतृत्व ही तय करता है। तो जी ये जी बातें ज्योति सिंह जी को समझना पड़ेगा कि क्योंकि बिहार में चुनाव आ गया है, आज या कल चुनाव आचार संहिता भी लगने वाला है, तो हम्म, आप सिर्फ इसलिए किसी व्यक्ति को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकती हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि उसको कटघरे में खड़ा करके हम अपने राजनीतिक रोटी को सेक लें। जी जी और
आगे अगर कोई घर पर अवेलेबल नहीं है और डिवोर्स पिटीशन फाइल हो चुका है जिसकी कोर्ट में हियरिंग चल रही है, तो पुलिस ने तो ये काम बहुत अच्छा किया है कि आपके भी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और आपके साथ जिनका स्ट्रेंथ रिलेशन चल रहा है, जिस वजह से डिवोर्स फाइल हुआ है, उनको भी सेफ जी रखने जी। के लिए, उनके फैमिली को सेफ रखने के लिए पुलिस आपको वहां से उठा करके कह रही है कि आप चल के थाना में बैठिए। तो इसमें उनको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। एक भारतीय महिला होने के नाते, भारतीय नारी होने के नाते उनको तो पुलिस का सम्मान करना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए और जैसा कानून कहता है कानून सम्मत कार्य करना चाहिए। आगे भैया आप बताएं। भैया फैमिली के मेंबर अगर एक लोग भी अवेलेबल होते हैं हमारे घर लखनऊ में, तो शायद ये डिसीजन नहीं होता कि आप मत रहिए या हमको आपको रखने में कोई प्रॉब्लम थी। 2-4 दिन के लिए आप रह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। क्यों अब आपको वहां पे बैचलर जैसा हम लोग तो रहते हैं, स्टाफ लोग रहते हैं, भैया का हमेशा बाहर आना जाना लगा रहता है, यहाँ से सारी चीजें हैंडल होता है। तो एक हम लोग सेफ्टी के ही तौर पे ये सारी चीजें काम हुई है, बाकी कोई वैसा नहीं मन में है। अगर मन में ऐसा कुछ होता कि हमको इस तरह का काम करना है तो पवन सिंह उनको बुलाने और उन पे पोस्ट करने के बाद यहाँ से निकल नहीं जाते बाहर, दिल्ली चले जाते, लखनऊ बम्बे चले जाते, कहीं चले जाते। अगर नहीं मिलना होता, बिल्कुल नहीं बात बिल्कुल। करना होता, तो उनको सम्मानजनक हम लोगों ने घर पे बुलाया है, हम लोगों ने अच्छे से बात किया है और ये भी नहीं समझाया ये गया है कि फैमिली को आप भी बुला लीजिए, हम भी बुला लेते हैं, दोनों लोग फैमिली आपस में हाँ बैठ के हाँ, बात करेंगी। बिल्कुल। शादी विवाह के समय दोनों परिवार के बड़े लोग रहे होंगे, उनके फैमिली हाँ के रहे हो या आपके फैमिली के रहे हो, तो जब कोई बात है तो उस मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों परिवार के बड़े लोगों के वहां रहने की आवश्यकता है। जी जी। अब उनके पिताजी से बातें हम लोग को कल हुई थी, उन्होंने बोला कि हम बात करते हैं, बताते हैं। हमने बोला कि अंकल, जो हमारे बड़े भैया थे हमारे साथ, वो बात किए कि हम लखनऊ पहुंच के बात करते हैं, एक टाइम डेट फिक्स करते हैं, हम लोग मिलते हैं उस टाइम डेट पे। तब तक ये सुबह आ गई। तो भाई हमारा घर लखनऊ में नहीं है, हमारा आरा में घर है, हमारी फैमिली आरा रहती है, पहुंचने में 6 घंटा 7 घंटा टाइम लगता है। बिल्कुल। ये भैया ये बस साजिश के तहत ये बस छवि को धूमिल करने के लिए प्रयास किया गया है, जिसमें वो सारे लोग सफल रहे हैं। नहीं, ये बात और सबसे सबसे जरूरी है ऋतिक भाई, ये बात बिहार के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आज या कल में जब चुनाव आचार संहिता लागू हो रहा है तो अचानक उनको लखनऊ पहुंचने की आवश्यकता क्या पड़ गई। ये भैया बात बिहार के, नहीं ये बहुत आवश्यक है समझना, ये जी बात बिहार के लोगों को ये भी समझना पड़ेगा जी जी कि आप जिस पावर स्टार को फॉलो करते हैं, जिस पवन सिंह को फॉलो करते हैं, अगर वो चुप रहते हैं तो उस चुप के पीछे की मंशा क्या है इसको भी जानना बहुत आवश्यक है। और एक जी जी। और बात ज्योति सिंह अभी अपने लाइव में कह रही थी, ज्योति सिंह अपने लाइव में एक बात कह रही थी, मैंने सुना उस बात को कि कुछ ऐसा मैटर हुआ था कि 20 दिन के बाद मैं वहां से चली गई थी। तो अचानक 20 दिन के बाद जब आप वहां से, ये 2024 लोकसभा चुनाव का बात कर रही है, कौन सा ऐसा परिवर्तन आ गया, कौन सा ऐसा मुहिम छिड़ गया आपके साथ कि आप अभी एक्सेप्ट कर ली कि नहीं 20 दिन के बाद हम जिस वजह से गए थे आज हम आकर के वहीं रहेंगे। और तीसरी बात, आपने कभी भी, जब अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स का पिटीशन फाइल की हुई है तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कानून का पालन आपको करना ही पड़ेगा। और उसके बाद ऋतिक भाई जो आप कह रहे हैं कि दोनों घर के परिवार के लोग, तो इस बात को उनको समझना पड़ेगा कि वो परिवार का इज्जत इस तरीके से रोड पर उछाल करके कुछ नहीं पा सकती है। जी। उनको धैर्य रखना पड़ेगा, उनको कानून में विश्वास रखना पड़ेगा हम और लोगों ने उनको, भैया, एक सेकेंड भैया, हम लोगों ने उनको समझाया है, खुद मैं भी समझाया हूँ कि सबको बुला लीजिए, हम लोग लखनऊ में ही है, कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, यहाँ परिवार मेरा नहीं है, यहाँ रुकना सही नहीं है ना। बैचलर लोग हम लोग यहाँ रहते हैं, अर्जेंट भैया को कहीं निकलना पड़ रहा है मीटिंग में, तो इस सब सारी चीजों को तो ख्याल कम से कम रखना चाहिए था। ये तो इससे क्या सब ये तो सीधी है कि छवि को धूमिल करने के लिए सब सारी चीजें किया जा रहा है। कल को कोई बात होती है तो किस पे ब्लेम आएगा बताइए।